आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? जब उससे पूछे तुम्हारा नाम कौन है, इसलिए वो मोहम्मद दीपक बताया कि अगर ये हमारा पड़ोसी मुसलमान है तो हमारा है, हम भी उससे हमारा रिश्ता है। जो बजरंग दल का मामला आता है, बजरंग दल ये साबित होती है कि ये नफरतवादी संगठन है, ये सांप्रदायिक संगठन है। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। देश में एक तरफ एकता की बात होती है, अखंडता की बात होती है, लेकिन वहीं जब हम देखते हैं कि बजरंग दल के द्वारा एक दीपक कुमार के लिए किस तरह से उसके लिए प्रताड़ित किया जाता है, उसके घर पे हमला कर दिया जाता है। यहाँ तक कि दीपक ने जब संदेश दिया, आपने वो देखा होगा कि एक दुकान जो बाबा स्कूल ड्रेस की उनकी दुकान थी और बाबा ड्रेस के नाम से, बाबा स्कूल ड्रेस के नाम से उसको हटवाने के लिए कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं कि ये बाबा जो शब्द है उसको हटाया जाए। इसको लेकर के वहाँ पर ये खड़े हुए जिम ट्रेनर दीपक कुमार जब उनसे भिड़ते हैं और कहते हैं कि क्यों भाई ऐसा क्यों किया जाए, जिसको लेकर के दीपक कुमार पर ही बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता हमला कर देते हैं। और आपने देखा होगा अब उन पर कार्रवाई भी हो गई है, FIR भी हो गई है। इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। लालजीत यादव। अभी आपने देखा होगा किस तरह से दीपक कुमार ने जो है शांति का रास्ता अपनाया, शांति का संदेश दिया, लेकिन उनके ऊपर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। कोटद्वार में, उत्तराखंड में है कोटद्वार, वहाँ एक जो है बाबा स्कूल ड्रेस के नाम से दुकान है। वहाँ जो है कुछ बजरंग दल वाले पहुंचकर और उनको अपमानित करने लगे, प्रताड़ित करने लगे। तो वहाँ जो है एक बच्चा जो है पहुंचा जिसका नाम दीपक कुमार है। तो दीपक कुमार ने उन लोगों से उस जो है दुकानदार को बचाया, तो वो लोग उसके घर पे टूट पड़े 100-200 की संख्या में। तो अब सोच लीजिए कि ये बजरंग दल वाले जैसे जो है गुंडा बदमाश हो गए हैं, आतंकवादी टाइप के हो गए हैं कि इस तरह का काम कर रहे हैं। इधर लोग कहते हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। तो बांट कौन रहा है? यही बजरंग दल वाले तो बांट रहे हैं कि एक बाबा जो है ड्रेसेस के नाम से अपना जो है जीविका चला रहे थे और उनको जाके मार पीट के जो है इस तरह से अपमानित कर रहे थे। भला हो उस नौजवान साथी का जिसने एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए उस बुजुर्ग आदमी का सहयोग किया, तो ये लोग उसके घर पे धावा बोल दिए। अच्छा ये बताइए, तो बजरंग दल वाले कौन होते हैं ये सब कुछ करने वाले? पुलिस प्रशासन को करना चाहिए अगर कुछ गलत भी है। फिलहाल कुछ गलत तो नहीं था, लेकिन बजरंग दल कौन है? इस बजरंग दल भारतीय जनता पार्टी का एक अनुषंगिक संगठन है और जिस तरह का काम कर रहा है तो सोच लीजिए कि किस तरह का काम ये कर रहा है बजरंग दल। कि आप बताइए कि जनता को मारने का काम कर रहा है, बर्बाद करने का काम कर रहा है बजरंग दल। आप बताइए कि ये बजरंग दल वाले कौन होते हैं? अगर कहीं कोई गलती होती तो पुलिस प्रशासन को काम करना चाहिए था, लेकिन बजरंग दल कानून अपने हाथ में ले लिया है। जैसे सरकार यही चला रहा है बजरंग दल उत्तराखंड में, अब तो शर्म आनी चाहिए। अब तो कार्रवाई हो गई है, FIR उल्टी दीपक कुमार पे हो गई। यही तो दुख की बात है ना कि अगर कोई न्याय की बात करेगा, इंसानियत की बात करेगा, मानवता की बात करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हीं को प्रताड़ित किया जाएगा और उनको जेल भी भेजा जाएगा। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, ये लोकतंत्र की हत्या कर रही, संविधान की हत्या कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तभी तो आप बताइए, जो बच्चा इंसानियत और मानवता का मिसाल जलाने का काम किया और उसके ऊपर जो है मुकदमा लगा के उल्टे उसको बंद करने का काम किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को फूट डालो राज करने की नीति अपनाई हुई है। ये लोग कुर्सी भक्त है, देशभक्त नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुर्सी भक्त है, ये राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है। ये लोग लोगों में बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है, इसका जवाब अवश्य देगी। जिनका नाम दीपक कुमार है, उन्होंने जो है एक शांति का रास्ता अपनाया और जो है लोगों में जो देश भावना थी उसको ख़त्म करने का काम किया। अब उनके खिलाफ जो है उनके घर पे बजरंग दल के कार्यकर्ता तमाम पहुंच जा रहे हैं और हुड़दंगई कर रहे हैं। उनके ऊपर FIR भी दर्ज हो गई है। देखिए ये नफरतवादी लोग ही, जो शांति की बात करेगा, जो सत्य की बात करेगा, जो मानवता इंसानियत की बात करेगा, जो संविधान लोकतंत्र की बात करेगा, तो इस सरकार में उसी के ऊपर ही FIR होगा। उसके घर को गिरवा दिया जाएगा, बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। जो बजरंग दल का मामला आता है, बजरंग दल
ये साबित होती है कि ये नफरतवादी संगठन है, ये सांप्रदायिक संगठन है। जो मानवता की बात किया, आप बाबा का नाम हटवाने वाले होते कौन हो? उसका स्वयं संविधान अधिकार देता है कि बाबा के नाम से वो अपना पोस्टर लगाए, अपना बैनर लगाए, अपने दुकान का नाम रखाए। जब उस पर बजरंग दल वाले जाके हमला करते हैं तो वो एक मानवता का परिचय दिया है। जब उससे पूछे तुम्हारा नाम कौन है, इसलिए वो मोहम्मद दीपक बताया कि अगर ये हमारा पड़ोसी मुसलमान है तो हमारा है, हम भी उससे हमारा रिश्ता है, हम ये संबंध हमारा इसका है कि ये प्रेम का है, भाईचारा का है, एक मानवता का ये रिश्ता हमारा है। तो मानवता पे हमेशा बुलडोजर चलने का काम कर रहा है। ये इस भाजपा सरकार में यही सांप्रदायिक दंगा करवाने वाले ये संगठन के ये लोग हैं। ऐसे संगठन पे प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ FIR होके ऐसी धाराओं में जाना चाहिए कि इन लोगों का आता पता ना चले, अपने आप हिंदू का ठेकेदार बन के घूम रहे हैं। इन्हें वो स्वयं हिंदुत्व का पालन नहीं करते हैं, वो स्वयं संविधान का पालन नहीं करते हैं, वो स्वयं लोकतंत्र को नहीं जानते हैं। बताइए, मोहम्मद दीपक कोई कह दिया, अब उसके ऊपर FIR हो गया। जो जिसने FIR किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम सरकार से मांग करते हैं कि ये क्या है, राम राज्य है, ये हिंदू की सरकार है। तो इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पूरे देश में हिंदू मुसलमान पे इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और दीपक मोहम्मद अगर वो है, लिख रहा है, तो हम उसके साथ हैं, उसका साथ देने का काम करेंगे। अच्छा, कोई मानवता की बात कर रहा है तो ये लोग कौन होते हैं? ये क्या इन्होंने ठेका ले रखा है क्या हिंदू धर्म का? ये वो ठेकेदार बने हैं, इनको टेंडर मिला है, इनको बजट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी देती है कि आपको ये करना है, दंगा फैलवाना है, मानवता को चूर चूर करना है, इंसानियत को चूर चूर करना है, हिंदू मुसलमान कर देना है। और हिंदू भी अगर कोई बीच में आए उसे रौंद देना है, उसे अपमान करना है, उसको जेल में भेज देना है। हमको कुर्सी लेना है, हमको कुर्सी चाहिए, आप लोग जाओ, ये टेंडर है। अच्छा, आप तो खुद स्वामी हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं हिंदू धर्म बचाने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की। क्या इनका यही हिंदू धर्म है जहाँ पर सांप्रदायिकता जो है फैलाई जा रही है, दंगे फैलाए जा रहे हैं और दंगाई की जा रही है? ये जो पार्टी जो है मांस बेचने वाली से जबरदस्ती चंदा ले लेती हो, गौ माता की हत्या इतने बड़े चरम सीमा पे होती है, जिस सरकार में शंकराचार्य पूज्य भगवान हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी महाराज जी का अपमान होता है, उनके पताका को तोड़ दिया जाता है, बड़कों को चोटी घिंच के मारा जाता है, गौ माता तड़प तड़प के मर रही हैं और उनकी हत्या हो रही है। हिंदुओं भगदड़ में मर जाते हैं, उनकी घोषणा नहीं होती है। लाखों हिंदू उत्तर प्रदेश में ही फांसी लगा के मर गए। और इनके लिए हिंदू वही है जो बजरंग दल का काम करेगा, जो सांप्रदायिक काम करेगा। इनके लिए सनातनी वही है जो इनके कुर्सी के लाभ के लिए काम करेगा। ये सनातन के ठेकेदार हैं, इनके बाप की पपौती है। किसी को आप सबक सिखाओगे, किसी को आप जबरदस्ती कहोगे बाबा हटाओ, क्यों बाबा हटाओ? इसीलिए उसने कहा दीपक हम मोहम्मद है, मोहम्मद दीपक है। हम उसके साहस की सराहना करते हैं, उसके हिम्मत को हम बधाई देना चाहते हैं। और ये लोग ठेकेदार बन के जो घूम रहे हैं, ये टेंडर लिए हैं नफरत का, दंगा करवाना, इसी तरह से आग बोना और ध्यान भटक जाए बेरोजगारी पे, महंगाई पे। सोना इतना महंगा, चांदी इतना महंगा, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भाजपा में केवल 5% लोगों के लिए काम हो रहा है। इससे ये ध्यान भटकाने के लिए ये बजरंग दल हो या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये इस तरह की बात और उन्माद और हिंदू मुसलमान करने का काम करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अब हर व्यक्ति ही मोहम्मद दीपक बन जाएगा, ऐसे लोगों का जवाब देगा और जवाब दे के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। देखिए, तो हम बातचीत कर रहे थे, जिस तरीके से आपने देखा होगा जो उत्तराखंड से जो मामला आया है मोहम्मद दीपक को लेकर के, जो एक मानवता की बात कर रहे थे, जिन्होंने लड़ाई ख़त्म करने की बात की कि किस तरह से किसी बुजुर्ग मुस्लिम को जो है उनकी दुकान को ध्वस्त ना किया जाए। जो बाबा शब्द है कि ये कोई बाबा शब्द कोई किसी विशेष समुदाय का थोड़ी है, लेकिन अब वही व्यक्ति जो मानवता की बात कर रहा है, उसके घर पर जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं और होड़दंगाई करते हैं पुलिस के सामने। समझिए, पुलिस की मौजूदगी भी वहाँ पर थी पुलिस के सामने, और पुलिस जो है किसको धकेलती हुई देखी जाती है, जहां दीपक कुमार को, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को नहीं रोकती है पुलिस, और कार्रवाई किस पे होती है? दीपक कुमार पे। ये सब कुछ हो रहा है जहां पर एक तरफ लोकतंत्र है, लोकतंत्र पे भी बड़ा सवाल है
जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में है, उस पर भी एक सवाल है कि कोई व्यक्ति जो इंसानियत की बात कर रहा है, मानवता की बात कर रहा है, कार्रवाई उस पर होती है, या जो हुड़दंगई कर रहा है, जो उत्पात मचा रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये तमाम सवाल हैं। अब तमाम सवालों के जवाब आपने जान ही लिए होंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत शुक्रिया।